हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा और हर एक क्वेश्चन को अपनी नोट्स में नोट करिएगा और उसको एक बार स्वयं से लगाने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाने चल रहे हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स, देन आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर देखने में आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, आपने इसके लॉजिक को, इसके कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर रॉन्ग हो जाते हैं। दो क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, इनको नॉर्मली हम बोलते हैं अनंत श्रेणी वाले जो फलन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन। इसमें हमेशा इनफाइनाइट लगा हुआ होता है, इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में हमारे फंक्शन दिए गए होते हैं और उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना होता है डियर स्टूडेंट्स। और इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉगरिथमिक का यूज करके अर्थात लघुगणक का प्रयोग करके डिफरेंशिएट किए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लघुगणकीय अवकलन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर देखा होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव चैट में उपस्थित होकर के अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप देखिएगा, फर्स्ट में लिखा है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट डॉट डॉट। डियर स्टूडेंट्स, यही इनफाइनाइट तक सीरीज चलती चली जाती है, जितना चाहे उतना हम लिखें। देन हमें प्रूफ करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू होगा y अपान 1 माइनस y के। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब इसको हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, आप कह सकते हैं जब इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पे भी इनफाइनाइट सीरीज लिखी हुई, जैसे यहाँ पे देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म लिखा हुआ है, आप एक टर्म और बढ़ा दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, 2 लिखा है 3 लिख दीजिएगा, बस इतना करिएगा, सब कुछ आपको दिखेगा। देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, एक मेरे कहने से बढ़ा लीजिए इनफाइनाइट तक। अब आप ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान दीजिए, जो मैं हाईलाइट करूंगा, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से यहां तक आप देखो तो डियर स्टूडेंट्स ये y की ही वैल्यू तो नजर आ रही है, जो ऊपर लिखी e की पावर x प्लस e की पावर ना, तो डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू किसके हो गया? e की पावर x प्लस y की हो गया। बस इतना हो गया, काम समाप्त हो गया। यही आपको समझना होता है। हमेशा बाद वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? y हो जाएगा और देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो, ये क्या है? वेरिएबल है, ये भी क्या है? वेरिएबल है, माने चर है। तो चर की घात में चर लगा हुआ है, तो कैसे अवकलन होगा? दोनों पक्षों का लॉग लेकर के अवकलन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ध्यान देना, यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ध्यान देना। अगर आप दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा? समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहां आएगा आपका log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, इसको एक सेपरेट लेक्चर में आपको इसीलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट देखो, यहां कितना हो जाएगा? log y इज इक्वल टू x प्लस वाई सामने आएगा और यहां हो जाएगा log e, और मैंने आपको बताया कि बेस टू ई हमेशा लिखा रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये log e बेस टू ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहां हम बता देंगे चूंकि log e बेस टू ई की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? 1 होती है, इसलिए आपको यहां से क्या मिल जाएगा? देखिएगा, यहां से डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा कि log y जो है, ध्यान दो, वो इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स x प्लस वाई के। अब आप ध्यान दीजिएगा,
आपको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, dy बाई dx की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। समझ आ रही है बातें? तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। समझते चलिए आराम से, बिल्कुल आराम से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/y, लेकिन यहाँ कितना आएगा dy बाई डी एक्स, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आराम से समझिए। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उनको हम क्या करेंगे, एक तरफ पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 1/y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डियर स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1 मिल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करिए, बस रिजल्ट आने वाला है आपका। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 माइनस वाई अपान में वाई इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर वैल्यू को भेज दीजिएगा, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। और आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यही आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था, यही आपको लाना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो बीटी बोर्ड की तरफ से एक बार पूछा भी जा चुका है और ये इस क्वेश्चन के पूछने जाने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने आपके साथ डिस्कस किया और आपको सॉल्व कराया। डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर को पास करिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के, जिस टाइप के क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस लेक्चर में जो भी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा ना, एग्जाम के एक दिन पहले इन सभी के सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके आप लोग जरूर जाइएगा, अर्थात इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है कि आपका लक काम कर दे और आपका काम बन जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ऐसे लगता तक कहाँ जाए, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए कैसे करेंगे, आप कहेंगे सिंस, ध्यान रखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। हमने बोला एक टर्म बढ़ा लो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखो डियर स्टूडेंट जो सर्कल करूंगा उसको ध्यान देना, इसको देखो थोड़ा सा, तो जो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया ये किसकी वैल्यू लिखी है, y की लिखी है ना। तो डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर y हो जाए, क्योंकि ये ऊपर जो आपको दिख रहा है यही तो y की वैल्यू थी, क्योंकि जितना टर्म चाहे हम इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन में यही लॉजिक लगने वाला है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ये चर राशि है, ये भी क्या है चर राशि अर्थात वेरिएबल है। तो चर की घात में चर लगा हुआ है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ध्यान देना क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हमारे साथ आप लोग भी करिए कॉपी में, log y इक्वल टू log x टू दी पावर y। ऐसे लेक्चर को चलने दीजिए, सामने कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ करते चलिए, देखते चलिए। मैथमेटिक्स तभी आएगी जब मेरे साथ आप जुड़ेंगे, केवल देखो मत, करो मेरे साथ। करो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन कर रहे हैं बताइएगा मुझे। log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y log x। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसा माहौल बना दो घर पे कि लगे कि हाँ किसी का लेक्चर चल रहा है। x के सापेक्ष क्या करने पर डियर स्टूडेंट्स, अवकलन करने पर।
मीन्स हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा देखिएगा, यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, अवकलन करिए इसको। इसका अवकलन कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 1/y, लेकिन लग जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट प्रथम फलन, फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और बच्चों प्रथम का अवकलन अर्थात dy बाई डी एक्स। आराम से समझिए, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अब एक स्टेप और अगला जब बढ़ेगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो log x का अवकलन 1/x होता है, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ पर तो बस वही रहेगा कितना log x, और डियर स्टूडेंट्स कितना dy बाई डी एक्स। समझते चलिए आराम से। आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 1/y dy बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों y बाई एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा 1/y माइनस से बच्चों हो जाएगा log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं किए रहेंगे, पहले से इस तरह के क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, देन आप इसको रॉन्ग जरूर कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, अभी 2 से 3 क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराऊंगा जिनके पूछे जाने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हैं, और उसके बिहाफ पर फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। बस समझ लीजिए बस सभी क्वेश्चन को। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 1 - y log x अपान में y इज इक्वल टू y बाई एक्स। इस y को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपान x, और इसको नीचे ले आइए 1 - y log x। देखो कहीं कहीं ये प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन हमारे बुक में जो गिवन है वो x इधर है, तो इस x को इधर भेज लीजिए। x को इधर भेज लोगे डियर स्टूडेंट्स, मिल जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान x 1 - y log x। नहीं भाई, ये x तो खत्म हो गया, इसको इधर भेज दिया आप लोगों ने। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, यही रिजल्ट हमें लाना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो इम्पॉर्टेंट हैं। इसको भी डियर स्टूडेंट्स आप लेक्चर को पास करिए और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ साथ कर रहे थे तो द बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो अपने टीचर के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, उनके साथ बोलिए, उनकी बातों को दोहराइए, तब जा करके लगेगा कि आप उनके साथ लगे हुए हैं। मूवी की तरह नहीं कि बीच में थोड़ा सा असली, नो, जो जो हम बोल रहे हैं वो आप बोलते चलिए, समझते चलिए, कॉपी में करते चलिए, तब मैथमेटिक्स का वास्तविक आनंद आपको समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। देखिएगा ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि यदि, ये भी एकदम सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, करा डियर स्टूडेंट्स यदि y इज इक्वल टू, है ना, लिखा है साइन x और होल टू दी पावर बच्चों लिखा है साइन x, फिर होल टू दी पावर लिखा है साइन x डॉट 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 इनफाइनाइट तक करें, तब सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए, लिखा है तब सिद्ध कीजिए कि, देखो तो क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए भाई, सिद्ध करना है आपको कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा इक्वल होगा y स्क्वायर कॉट x अपान में 1 - y log साइन x। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन एकदम सेम। देखो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया डियर स्टूडेंट्स, 2002 में पूछा गया था, और इसी टाइप का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एक और दिया गया है यहाँ पर। ठीक है,
वो 2004 में पूछा गया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बस ऐसे बने रहिए और सारे के सारे क्वेश्चन को समझिए और सीखने का प्रयास करिए, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप कहोगे चूंकि y इक्वल टू कितना लिखा है डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा एक बढ़ा के लिखना, साइन एक्स की पावर साइन एक्स आपको दिया है, एक और बढ़ा लीजिए साइन एक्स, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहां से यहां तक देखोगे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, देखो साइन एक्स टू द पावर कितना y। अब आपको पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन लगी है, चर राशि की घात चर राशि लगी है, तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना होगा बच्चों, दोनों पक्षों का लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तभी जाकर के डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहां हम बोलेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, लॉग लेंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हमारा हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर y। यहां आपको मिलेगा बच्चों लॉग y इज इक्वल टू y लॉग साइन x। अब हम लिखेंगे यहां डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा तेज करेंगे, समझिएगा। यहां होगा डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग साइन एक्स। समझते चलना। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे देखो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा आपको 1/y डी वाई बाई डी एक्स। गुणे का सूत्र लगाइएगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन और धन क्या बच्चों, दूसरा फलन माने लॉग साइन एक्स और दूसरे का अवकलन माने डी वाई बाई डी एक्स। सब बस सॉल्व करते चलिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो हो जाएगा बच्चों 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो लॉग साइन एक्स तो अपान में हो जाएगा ना, देखो लॉग साइन एक्स का अवकलन करोगे तो 1/sin x आएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का अवकलन आपको फिर से करना पड़ेगा और प्लस में यहाँ कितना आएगा बच्चों लॉग साइन एक्स लेकिन डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रही है बातें। अब आप देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लानी है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करिए, एक तरफ ट्रांसफर करिए। यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कितना 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स और कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, देखो y तो बचा ही डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पे साइन का अवकलन cos हो जाएगा, तो यहाँ आएगा cos x अपान में साइन x। धीरे धीरे हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आराम से समझिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, समझते चलना, इज इक्वल टू वाई कॉस अपान साइन कॉट होता है, यहाँ पर आ जाएगा y कॉट x। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपान में y इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। देखिए क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर कॉट एक्स, ये नीचे आ जाएगा वाई 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। देख सकते हैं यही आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाना था और ये अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जिस क्वेश्चन को हमने आपके साथ डिस्कस करके दिखाया, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2004 अर्थात 2004 में आपके बीटी बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। हर तरह के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और अभी डिफरेंशिएशन का 1 या 2 लेक्चर और होने का चांस है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और आपका लगभग 80% सिलेबस अब समाप्त होने की कगार पर है और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर
दंगल रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी टाइमिंग है रात को 10 बजे। खाना पीना खा के रिलैक्स मूड में 10 बजे अपना रिवीजन करिए, दिन भर पढ़ाई करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया एकदम सेम वैसे है। y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स देखो लिखा हुआ है x की पावर y लिख दिया है। करें देन प्रूव करिए कि x dy बाई dx जो है वो इक्वल होगा y स्क्वेयर अपान 1 माइनस वाई लॉग x के। ठीक है, ये वाला ये इफ ऐसा गिवन है देन बच्चों आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बीटीई 2004 में पूछा जा चुका है और अभी अभी जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ, सेम वही क्वेश्चन है। देखो कैसे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक क्वेश्चन कि y इक्वल टू बच्चों क्या था, x की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट था। हमने y इक्वल टू x की पावर x इनफाइनाइट करा के हमने कहा ये किसकी वैल्यू है y, तो y इक्वल टू x की पावर y हुआ था। देखो सेम क्वेश्चन हुआ था ना, और दोनों साइड का हमने लॉग लेने के लिए कहा था, तो log y इक्वल टू y log x आया था और अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, सेम प्रोसेस होगी। एक बार उस तरीके से आ चुका है 2002 में और एक बार 2004 में इस तरीके से आ चुका है। अगले तरीके से भी थोड़ा बहुत घुमा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम कभी नहीं आता। एग्जामिनर भी जो आपकी पेपर बनाते हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि आप किसी सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन को रट के आ सकते हैं या चीटिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए भाई कुछ भी कहिए, वो आपके गुरु हैं तो प्रयास तो करेंगे ही कि आप इस तरह की चीटिंग ना कर पाएँ। इसीलिए बच्चों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ। अभी भी लगातार कई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा कुछ नहीं तैयार है, कुछ ऐसी जादू कुछ ऐसी ट्रिक बता दीजिए कि हम पास हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़, बहुत कम समय बचा हुआ है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता मेरी समझ से नहीं है। भाई आप लोग ज़्यादा बुद्धिमान है, हो सकता है किसी के पास कोई रास्ता हो, बट मुझे नहीं मालूम है। भाई पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता और आपको पढ़ने के अलावा कुछ आना भी नहीं चाहिए। पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन कब ज्ञात कीजिए, जहां पर हमसे पूछा डियर स्टूडेंट्स x की पावर m इंटू y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n लगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके सिलेबस में अस्पष्ट फलन बचा हुआ है, उसके बाद फिर प्रात्यलिक फलन बचा हुआ है, उसके बाद एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन बचा हुआ है। बस ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, उत्तरोत्तर अवकलन, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और उसको बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब बचेगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बचेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके एग्ज़ाम के पहले इन सभी चीज़ों को टच कर सकें और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बस जितना आपको पढ़ा रहे उतना तैयार करते चलिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ कहोगे चूंकि x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n लगा है। अब इसका बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल है। चाहे तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दोगे तो आसानी हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का लॉग लीजिएगा, log x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई होल टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स m प्लस n हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ हो जाएगा log x की पावर m प्लस log y टू दी पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। सामने ले आइए और लिखिए log x प्लस वाई। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर भी m सामने आएगा और आएगा log x प्लस यहाँ n सामने आएगा और कितना आएगा
log y इक्वल हो जाएगा m प्लस एन log x प्लस वाई। अब हमारा फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आसान तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स m बाहर होगा और आएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना log x प्लस n बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ बच्चों कितना हो जाएगा आपका log y। यहाँ क्या होगा m प्लस n बाहर आएगा और बच्चों हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस वाई यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा log x का अवकलन 1/x होता है बच्चों, तो यहाँ m/x आ जाएगा, यहाँ पर n/y, लेकिन याद रखिएगा यहाँ तो dy बाई डी एक्स लग जाएगा और ऐसे ही यहाँ बच्चों m प्लस n रहेगा, लेकिन अपान में कितना आएगा x प्लस वाई, फिर अंदर जाकर के d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। निहित फलनों की तरह अवकलन हो रहा है क्योंकि इसको हमने x माना था, इसलिए x का अवकलन फिर से और y का अवकलन फिर से आपको करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है m अपान में x प्लस n अपान में y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना m प्लस n अपान x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हो ना। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ बचेगा डियर स्टूडेंट्स m अपान x प्लस n अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू उधर जाएगा m प्लस n अपान x प्लस वाई प्लस हो जाएगा m प्लस n अपान x प्लस वाई और इनटू में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ पक्षांतर करिए, ट्रांसफर करिए, ला करके इधर कॉमन भी ले लेता हूं, बचेगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद x अपान वाई माइनस m प्लस n अपान में x प्लस वाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू m प्लस n अपान x प्लस वाई माइनस में m अपान कितना हो जाएगा बच्चों m अपान x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आएगा बच्चों x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई एम प्लस एन अपान वाई इंटू में बच्चों कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा m प्लस एन इंटू में x माइनस एम एक्स प्लस वाई अपान में x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई से x प्लस वाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये y उधर चला जाएगा, आ जाएगा y बाई एक्स इंटू में ये तो यहाँ है ही m प्लस एन एक्स माइनस यह में x प्लस वाई अपान में यहाँ पे कितना था भाई x प्लस वाई, देख लीजिएगा कहीं कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई होगी तो x प्लस वाई माइनस वाई m प्लस एन। डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं m x इधर उधर हो गया हो, बाकी प्रोसेस यही है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं जो अनंत श्रेणी वाले फंक्शन होते हैं, जिनमें अनंत पद दिए गए होते हैं। उन अनंत पदों को मान करके किस तरीके से उनका हम लोग लॉग लेकर के उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 1 से 2 लेक्चर और लेकर के और आपको डिफरेंशिएशन के हर एक टाइप से अवगत करा दूं, हर एक टाइप को समझा दूं। बस 2 लेक्चर और लूंगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, 2 ही लेक्चर में इसको पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट्स अभी तक जितना भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया है, अगर उसको आप लोगों ने सीख लिया है तो अगला अस्पष्ट फलन बता दूंगा, उसके बाद फिर बच्चों प्रातलिक फलन बता दूंगा और उसके साथ एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना सिखा दूंगा। तो एक लेक्चर में मैं अब इसके बाद एक लेक्चर और करूंगा, उस लेक्चर में इन तीनों के तीनों टॉपिक को मैं पूरा समझा दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। देन उत्तरोत्तर अवकलन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से सिखा दूंगा। उत्तरोत्तर अवकलन है और लेबनीज प्रमेय है, इसको मैं एक ही लेक्चर में आपको समझा दूंगा, आप लोग उसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर डियर स्टूडेंट्स ये खत्म होकर के हमारा एक लास्ट छोटा सा चैप्टर बचेगा,
मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आज आपको पता है 17 है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि 28 तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं, पूरा प्रयास इसी में है, बाकी देखा जाएगा जैसा भी होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको आप लोग डेली लेते रहिए, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स को आप लोग करते रहिए, उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट लगातार आप लोग दिखाते रहिए, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आपके लिए नया नया काम करने का उत्साह हमारे मन में जगता रहे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।